हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा। मैं पल्लवी आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर 2.1। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 6 to 10। फर्स्ट टू 5 के क्वेश्चन जो हैं वो हमने पहले वाले वीडियो में कर लिए थे और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ये जो पिक्चर है ये एनसीईआरटी बुक का है और आगे हम क्लास को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहाँ लिखा है फ्रेंड्स t/5। ओके, t/5 दैट इज इक्वल टू 10। हमें t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसी इक्वेशन में हमको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी तो सारे नंबर्स हैं जिनको हम कांस्टेंट कहते हैं। ओके, हमें t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो t की अपॉन में क्या है 5। ये 5 दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10 के पास। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज़ इक्वल टू के एक तरफ डिवाइड में है वो जब इक्वल टू के दूसरी तरफ हम भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 10 × 5 दैट इज इक्वल टू 50। तो t इज इक्वल टू 50 जो है इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। और आपको ऐसे हाईलाइट करना है, क्वेश्चन के एंड में इसको बॉक्स बनाकर आंसर लिखना है सो दैट जो आपके एग्जामिनर हैं या जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं उनको पता रहे दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 that is written as 2x/3 that is equal to 18। अगेन हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम सारे नंबर्स एक साथ उधर इधर ना भेजें, हम स्टेप बाय स्टेप काम करें ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो 2x/3, x के अपॉन में 3 है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 18 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इसको कैसे लिखा जाएगा इस स्टेप का भी आपको ध्यान रखना है। 2x इज इक्वल टू 18 × 3। 2x इज इक्वल टू 18 × 3 को हमने सॉल्व किया, दैट इज इक्वल टू 54। नाउ अभी हमको x की वैल्यू निकालनी है और ये लिखा है 2x। तो x के मल्टीप्लाई में जो 2 है वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो 54 के डिवाइड में आ जाएगा। और आपको सिंपली 2 का डिवाइड करना है 54 के अंदर। और अब बच्चों की तरह नहीं करना है, डायरेक्टली यहीं पर कट करिए इसको आप। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा नंबर 4 कितने बार 2 बार 2 टाइम्स। तो यहाँ लिख दिया हमने 2। हमने 5 पूरा काम में लिया ही नहीं, 5 में से 4 गए, पीछे बचा 1। वो 1 हम जब इस 4 के आगे लगाएंगे तो ये 4 बन जाएगा 14। और 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स। कुछ नहीं, मैंने डिवाइड किया है, लेकिन मैंने डिवाइड को डिवाइड बनाकर सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्टली यहीं पर कर लिया। इसको कहते हैं डिडक्ट करना, रिड्यूस करना टर्म्स को। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 27। तो ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो ये रहा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज़ रिटन एज 1.6y/1.5। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y के अपॉन में जो 1.5 है इसको यहाँ से हटाना होगा, तो इसको दूसरी तरफ भेजेंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ। और जब ये उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि ये y के डिवाइड में है। मैंने आपको बताया पहले भी, इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो प्लस का साइन माइनस बन जाता है, माइनस का साइन प्लस बन जाता है, और मल्टीप्लाई वाली जो चीज़ होती है वो डिवाइड में चली जाती है, और ये जो डिवाइड वाली चीज़ है ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखना है, y इज इक्वल टू 1.6 पहले से लिखा है इंटू 1.5। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करवाना है, 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे हम डायरेक्टली 16 और 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, थोड़ी देर के लिए हम इन पॉइंट्स को भूल जाएंगे। 16 और 15 का मल्टीप्लाई करवाया दैट इज इक्वल टू 240। अब देखिए पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है और यहाँ भी पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है, यानी कि टोटल पीछे से 2 नंबर के बाद हमको पॉइंट लगाना है आंसर के अंदर। तो देखिए पीछे से 1 2 और इसके बाद ये पॉइंट लगेगा, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, 2.40 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 7x - 9 दैट इज इक्वल टू 16। 7x को इधर रखिए अकेला, माइनस का 9 16 के पास चला जाएगा दूसरी तरफ और बन जाएगा प्लस का। कैसे लिखना है, 7x इज इक्वल टू 16 और 9 को प्लस किया दैट इज इक्वल टू 25। ओके, नाउ 7x इज इक्वल टू 25 हो गया यहाँ पर। अभी भी हमने x की वैल्यू को नहीं निकाला, अब हम x की वैल्यू को निकालेंगे। तो x के मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है 7, तो 7 जब दूसरी तरफ जाएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। इसको फर्दर पॉइंट्स में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 14y - 8 दैट इज इक्वल टू 13। 14y को इधर ही रखेंगे पहले, माइनस का 8 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, बन जाएगा प्लस का 8।
13 एंड 8 21। मैथ्स का बस एक ही रूल है, आपको बस ऊपर से नीचे एक ही चीज़ को फॉलो करना है, जो ऊपर लिखा है नीचे उसका सोल्यूशन होना चाहिए, दैट्स इट। इक्वल टू के इक्वल टू नीचे चलता चला जाएगा और चीज़ें अपने आप आसान बनती जाएगी। 14y इज इक्वल टू 21। y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। y के मल्टीप्लाई में कौन है 14, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 21 के डिवाइड में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इक्वल टू के एक तरफ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाती ही वो डिवाइड में आ जाएगी। और ये दोनों ही नंबर 7 के टेबल में आते हैं। ध्यान रखिएगा, टर्म्स को कट करने का एक रूल है, ऊपर और नीचे जब आप जिस चीज़ का डिवाइड कर रहे हैं तो वो सेम नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि सेम टेबल से आपको कट करना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर 7 से कट कर दिया और नीचे 2 से कट कर दिया ना। अगर आप 7 से कट कर रहे हैं, दोनों ही नंबर को 7 के टेबल से कट करना है। 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स, 21 3 टाइम्स। ओके, सो व्हाट इज़ योर फाइनल आंसर? y इज इक्वल टू 3/2 इज़ योर फाइनल आंसर। आपको ऐसे हाईलाइट करना है, बॉक्स बनाना है, ताकि आपको आपके मार्क्स पूरे की पूरे मिले और अपने क्वेश्चन को स्टेप्स में सॉल्व करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 17 + 6p दैट इज़ इक्वल टू 9। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो p के साथ पहले एक्स्ट्रा नंबर कौन आ रहा है 17, पहले इसको भगाइए यहाँ से, तो 6p को इधर ही रखिए। ये 17 जो है ये 9 के पास जाकर हो जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि इधर ये प्लस का है, जैसे ही इक्वल टू से हम इसकी साइड चेंज करेंगे उधर जाके ही बन जाएगा माइनस का। प्लस माइनस माइनस, सॉल्व तो करना है इसको सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 17 में से जब 9 जाएंगे पीछे रखे 8। अब बड़े नंबर के आगे क्या साइन है वो हमारा फाइनल आंसर का साइन बन जाएगा। 17 के आगे माइनस है तो हमारा आंसर भी माइनस का आएगा। अभी भी हमने p को अकेला नहीं रखा है, आइए p को अकेला करते हैं। p के साथ में कौन है मल्टीप्लाई में 6, ये चला जाएगा 8 के डिवाइड में। नाउ ये दोनों ही नंबर 2 के टेबल में आते हैं। सो देखिए 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स एंड 8 जो है वो 4 टाइम्स, और ये माइनस एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। सो द व्हाट इज़ द फाइनल आंसर? p इज़ इक्वल टू -4/3 इज़ योर फाइनल आंसर। बॉक्स बना दीजिए और आंसर लिख दीजिए। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। सो आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, x/3 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 7/15। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसको इधर एक बार LCM लेकर सॉल्व कर देते हैं। 3 यहाँ अपॉन में 3 नहीं है ना 1 के अपॉन में, तो यहाँ ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका LCM क्या आ जाएगा 3। 3 आगे नीचे एक बार, x + 3 1 = 3, यहाँ 3 आएगा। ओके, x + 3/3 दैट इज़ इक्वल टू 7/15। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों ही जो नीचे वाले नंबर है, अपॉन में इधर 3 है, अपॉन में इधर 15 है, इन दोनों का ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो x + 3 जो ब्रैकेट है इसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा 15, जो कि ऐसे लिखा जाएगा, और सामने 7 है उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्रॉस में 7, 7 के साथ आ जाएगा 3, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्रैकेट के बाहर जब कोई भी नंबर हो एक, वो ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 15 एक बार x से होगा, देन 3 से होगा। ओके, 15 को x से किया तो 15x आ गया, प्लस 15 3 = 45 दैट इज़ इक्वल टू 7 3 = 21। नाउ 15x को इधर ही रखिए, ये जो 45 है इसको आप दूसरी तरफ भेजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये एक्स्ट्रा वाला नंबर पहले इसको हटाइए, यहाँ से भगाइए, तो ये प्लस का 45 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, 45 में से 21 गए तो आंसर आएगा 24, लेकिन बड़े नंबर के आगे क्या साइन है माइनस, इसलिए हमारा आंसर भी किसका आएगा माइनस का। नाउ अभी भी x अकेला नहीं है, देखिए साथ में 15 बैठा है, तो इस 15 को हटाइए, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये 24 के डिवाइड में आ जाएगा। और ये दोनों ही नंबर 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स और 24 जो है वो 8 टाइम्स आता है, और ये माइनस एज इट इज़ इधर आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू -8/5, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स, 2.1 क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।